हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये थोड़ा सा मेरा रात का क्लिप है, मैंने लिया था क्योंकि मैंने कल हमारे यहाँ पे नौमी पूजन है ना, तो नौमी पूजन में जो विदाई होती है ना, पितरों की, बस वही मुझे करना है। तो मैंने चने की दाल भिगो दी है। हमारे यहाँ पे चने की दाल की पूड़ी बनती है और खीर बनती है, उसी को खिलाया जाता है ब्राह्मण लोगों को। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी सुबह सुबह एकदम, 5 बजे उठ गई थी मैं। वैसे तो और भी जल्दी उठने का था, लेकिन मैंने कहा चलो 5 बजे उठ जाऊँगी तो फिर तो भी काम सारे हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे उठ गई थी और थोड़ा सा ना टाइम लगता है खुद को थोड़ा सा मेंटेन करने में सुबह के टाइम में, क्योंकि ना मेरे कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं अचानक से ना झुक नहीं पाती हूँ, मुझे जल्दी से अचानक से झुकने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा मुझे ना आहिस्ते आहिस्ते मॉर्निंग में काम शुरू करती हूँ मैं, तो फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाती हूँ। लेकिन जब स्टार्ट करती हूँ ना काम, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे डॉक्टर तो बहुत कुछ बताए हैं कि बहुत चीज़ का परहेज करना है, लेकिन सब चीज़ हो नहीं पाता है। जितना डॉक्टर बोलते हैं ना, उस हिसाब से हम काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा घर में रहना है अगर सबके साथ में, फैमिली के साथ में, तो फिर थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई थी और थोड़ा सा मैंने सोचा कि पहले दूध चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दूध गर्म होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्योंकि 4 लीटर दूध था, तो 1 लीटर तो मैं दूध चाय के लिए निकाल लूँगी और 3 लीटर में मैं बना लूँगी खीर। तो 15 जन के लिए बनाना है, तो मुझे लगा कि 4 लीटर में 3 लीटर में हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि जितना मैंने दूध मंगवाया था ना, 4 लीटर, वो सारा दूध मैंने डाल दिया था। तो और ना फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, मैं ही मम्मी जब थी तो भी मैं ही काम करती थी घर में। और मुझे मम्मी का क्या होता था ना, उनका सपोर्ट रहता था कि मम्मी कितना करूँ, मम्मी क्या करूँ, मम्मी कैसे करूँ। तो मम्मी ना बताती थी ना, तो फिर हम दोनों का दिमाग जब चलता था ना, तो फिर ठीक रहता था। अभी मैं अकेली थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कितना खीर का चावल कितना मैं चावल लूँ खीर में डालने के लिए, कितने चावल की मैं खीर बनाऊँ, कितने मैं दाल भिगोऊँ। मेरे समझ में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे लगे ना, मेरा दिमाग पूरा सा ब्लैंक हो गया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ना मैं सोची कि चलो धीरे धीरे, फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, इतने लोगों का खाना बनाना है, तो कितना खीर का चावल लगेगा, कितना क्या लगेगा। फिर ना इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा काम किया। मेरा ना पता नहीं, सच में दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने दूध चढ़ा दिया था और दूध जब तक होगा तब तक फिर ना मैं यहाँ पे, कल मैंने काजू वाजू मंगवाए थे, तो थोड़ा सा डिब्बे मैं धो के रख दी थी, तो इसमें डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा नवरात्रि में भी काम आ जाएगा इसका। और चावल यहाँ मैंने निकाल लिया है। मैंने 4 लीटर दूध में मैंने जो है लिया था 4 कप चावल लिए थे। और 4 कप चावल जो है ना, छोटे छोटे कप थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। छोटे वाले कप से मैंने 4 कप चावल लिए थे और चावल भिगो के मैं रख दी थी। फिर मैं ऊपर आ गई थी और एकदम परफेक्ट हुआ था, बढ़िया हो गया था। आप सोचो, एक पाव चावल रहा होगा, एक पाव से थोड़ा कम ही रहा होगा, वैसे ही था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा फूल वूल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे फूल था ही नहीं, और मैंने ना अपने गमलों को अच्छे से क्लीन कर दिया है। जितने भी घास फूस हुए थे ना, सारे मैंने जो है उखाड़ के फेंक दिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा उसमें घास पत्ते हुए थे ना, सब उखाड़ दिए हैं और एकदम साफ़ सुथरा सा हो गया है। उसके बाद सुबह सुबह का टाइम था, तो बस यहाँ पे थोड़ा मैं टहल रही थी और मैंने घड़ी देखा भी नहीं कि कितने टाइम हो रहे थे। बस मैं दूध चढ़ा करके स्लो करके बस यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी तो नहा लूँगी, और नहाने के बाद में फिर किचन का काम शुरू कर दूँगी। वैसे ना जब सब कोई रहता है ना, तो काम ना बहुत फुर्ती से होता है। तो फाइनली मैं नहा ली थी और नहा करके बस अब किचन में जाना है मुझे। तो मैंने सोचा चलो पहले कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर किचन में लग जाऊँगी ना, तो फिर टाइम मुझे कंघी करने का तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और ये वाली साड़ी ना इतनी ज़्यादा हल्की है ना, इसमें लेस लगा हुआ था, मैंने लेस ना इसका निकाल दिया है।
और लेस ना, साड़ी इतनी ज़्यादा हल्की है कि लेस इतना ज़्यादा मोटा था कि साड़ी ना मतलब पहनने से लटक जा रही थी एक साइड को। तो फिर इसलिए मैंने ना लेस निकाल दिया था। और लेस ना मतलब वैसे भी साड़ी पहनने की तो आदत है नहीं, पर ना मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं रोज़ साड़ी पहनूं, लेकिन बस यही ना काम धाम के चक्कर में ना सुबह की जो भाग दौड़ होती है ना, फिर साड़ी पहन नहीं पाती हूँ। पर मुझे साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाली साड़ी तो इस बार मम्मी मतलब नवरात्रि में जब आई थी तो मम्मी लेकर के आई थी दिल्ली से मेरे लिए, और एक साड़ी और मम्मी के लिए लेकर के आई थी। तो दोनों जन की साड़ी रखी हुई थी। मेरा तो मैंने सिलवा लिया है, मम्मी की साड़ी अभी भी रखी हुई है। तो बस यहाँ पे अब मैं चढ़ा दे रही हूँ। एक तरफ मेरा खीर हो रहा है और दूसरी तरफ मैं चढ़ा दे रही हूँ जो है चने की दाल। छौंक दूँगी, कुकर में ही छौंक दूँगी तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर कढ़ाई में छौंकूँगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। कुकर में मतलब टेस्ट तो सेम आता है, फिर कुकर में बनाओ चाहे कढ़ाई में बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, सरसों के तेल में बना रही हूँ तो थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, बस सिर्फ 2 चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी, थोड़ा सा जीरा डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। उसके बाद में दाल को छौंक दूँगी। फिर ना मैं ना मतलब हमारे यहाँ पे ना मतलब यही खिलाया जाता है। और कई लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि कई लोगों के यहाँ पे कढ़ी बनती है, फुलौरी बनती है, चावल बनता है, पर हमारे यहाँ पे कढ़ी फुलौरी नहीं बनती है। हमारे यहाँ पे यही बनता है, मतलब चने की दाल और खीर बनती है। और उसके बाद में इसी का जो अगियार हमारे यहाँ बोला जाता है, हमारे यहाँ अगियार भी इसी की होती है। मतलब पूड़ी को ले लेते हैं, पूड़ी रहती है और घी रहता है, गुड़ रहता है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा बना लेते हैं और आग बनाया जाता है। जैसे उपला मैं ख़रीद के ले आई थी, तो उपला जो गोबर का उपला होता है ना, वो मैं ख़रीद के ले आई थी, तो उसकी मैं आग बना ली थी। उसके बाद में फ़ोटो मम्मी का रख करके आप अभी आगे देखेंगे मैंने जो जैसे किया है वैसा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मतलब पहली बार है। और मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान किसी के जीवन में ऐसा दिन ना आए, किसी के भी जीवन में ऐसा दिन ना आए। देखिए, होना सबके साथ में है, लेकिन समय जो होता है ना, समय से हर चीज़ अच्छी लगती है। हर चीज़ का एक परफेक्ट समय होता है, और जब वो चीज़ समय पर होती है ना, तो फिर उसको करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मम्मी के लिए ये सब करना मेरे लिए ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। तो बस यहाँ पे मैंने दाल भी छौंक दिया था, एक तरफ मेरी खीर भी हो रही थी, और खीर होने में ना तो बहुत टाइम लगता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं आटा भी लगा ले रही थी। आटा लगाने के बाद में फिर मैं फटाफट सब्ज़ी काट लूँगी। तो मैंने महक को उठा दिया था। मैंने महक से कहा, महक तुम आलू छील दो जल्दी जल्दी, क्योंकि रात में मैंने आलू नहीं छीले ना, इसलिए कि आलू ना काले पड़ जाते हैं। और ना फ्रेंड्स, जब मतलब यही चीज़ ना जैसे किसी का बर्थडे होता या फिर मतलब और कुछ होता ना, तो वो उत्साह से होता है वो सब चीज़। और अकेले लगी हुई थी ना, कोई था भी नहीं अगल बगल। महक भी सोई हुई थी, मतलब मेरे घर में अभी सब कोई सोया हुआ था, क्योंकि आंसू की अभी छुट्टियां चल रही हैं। मैंने महक को जगा दिया था, आंसू भी जग गया था, मतलब मैं उसको भी बोल रही थी उठ जाओ। तो लेकिन ना जब अकेले रहो ना और अकेले कोई काम करो और मन शांत रहता है ना, तो फिर जो पुरानी यादें होती हैं ना, वो बार बार रिमाइंड होती रहती हैं, माइंड में चलती रहती हैं कि मम्मी थी तो ऐसा था, मम्मी थी तो वैसा था। मतलब वो सब चीज़ें ना बार बार रिमाइंड होती रहती हैं। और वही अगर कोई साथ में रहता है ना, बातचीत करते रहता है ना, तो फिर वो चीज़ें याद नहीं आती हैं, दिमाग में मतलब नहीं आती हैं। तो यहाँ पे आटा भी मेरा लग गया था। आटा लगाने के बाद में फिर मेरी दाल भी हो गई थी। तो दाल को तो पहले मैंने सोचा चलो मिक्सी में पीस लेती हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि मिक्सी में दाल बहुत ज़्यादा थी, तो कुकर में मैं उसको घोंट तो रही थी मैं कुकर में कि हो जाए, लेकिन फिर कुकर में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल भी थी और बहुत गर्म भी थी। तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं पीस लेती हूँ सिल में। तो बस यहाँ पे मैं पीस ले रही थी। वैसे तो पीस के ही बनता है, और पीस के जब बनता है ना, ये चने की दाल की जो पूड़ियाँ होती हैं वो पीस के बनती हैं तो फटती भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फटती हैं।
बहुत अच्छे से एकदम फूली फूली सी बनती हैं। मतलब उसकी जो स्टफिंग होती है ना, वो पिसी हुई रहेगी ना, तो फिर पूड़ियाँ कभी भी नहीं फटेंगी। उसके बाद मैं आटा लगा लिया था, यहाँ पे दाल भी एकदम बढ़िया सॉफ्ट वाली मैंने पीस के रख ली थी, और मेरी खीर भी बन गई थी। अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दे रही हूँ। सब्ज़ी मैं चढ़ा दी थी, मतलब आलू मैंने तलने के लिए रख दिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने एक बेडशीट बिछा दी थी धोई हुई। उसके बाद में मम्मी की फ़ोटो उतार के और यहाँ पे रख दिया था। एक मेरे घर सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया था, पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा सा हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंदूर का टीका वगैरह लगा दे रही हूँ मम्मी को। देखो, मुझे जितना आता है, जितना मुझे पता है, उतना मैं कर दे रही हूँ। उसके बाद में मैंने आंसू से फूल की माला मंगवा ली थी, तो वो भी मैंने मम्मी को चढ़ा दिया था, मतलब पहना दिया था। देखो, जितना हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद ज़रूरी है, उतना ही पितरों का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हमारे सर पे रहेगा ना, तो हमारा जीवन बहुत ही मंगलमय होता रहेगा, चलता रहेगा, जीवन में खुशहाली आती रहेंगी। पितरों का जो श्राप होता है ना, वो जीवन को तहस नहस कर देता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसीलिए ना, मतलब अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जिसको नहीं पता है वो अपने बड़ों से पूछ करके करे। मेरे घर में सब ने मम्मी का आशीर्वाद लिया था। महक ने, आंसू ने, उसके पापा ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, सब ने आशीर्वाद लिया था। यहाँ पे मैंने धूप जला दिया था, धूप जला करके, और मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना, मुझे इतनी, आप लोगों को पता है कि मैं मम्मी की बात जहाँ पर शुरू होती है वहाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल हो ही जाती हूँ। तो बस यही है, अब क्या ही करें, जो है जीवन में उसको लेकर के आगे चलना है। और मैंने बहुत अपने मन में जो जो मेरे मन में था वो सब मैंने मम्मी से कहा। क्योंकि बोलते हैं ना, 16 दिन पितृ हमारे धरती पर ही निवास करते हैं, हमसे मिलने आते हैं, उनको जो खाना पीना होता है वो यहाँ से मिलता है। मैंने 11 कर दिया था, खाना मैंने 2 जगह निकाल दिया था, एक यहाँ रख दिया था, दूसरा वाला मैं रखाई थी बाहर में। और पंडित जी को भी मैंने निमंत्रण कर दिया था। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।